वंदितु सर्वसिद्धि दुर्मुचल मनोमंगलं तत्ते बोचामि समपावो नमो तुते विधिं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुदेयाणं नमो मज्जायाणं नमो लोहे सविसाहुणं। जब लंकान सर्वव्यापी भगवान की ऑनलाइन श्री पार्श्वनाथ भगवान की आचार्य भगवत बुद्ध कुंभ स्वामी की आचार्य भगवत सरस्वती महामुनिराज की शरयासी महर्षि श्री विशुद्ध सरस्वती महामुनिराज की महानुभाव बंद अधिकार में समय साहित्य अंतर्गत बंद अधिकार में दूसरे 56 नंबर गाथा आपकी पूर्ण हुई। आज 257 नंबर 258 नंबर गाथा की व्याख्या पर प्रारंभ हो रही है। इसमें अंतर भगवान मिथ्या अभिप्राय क्या है इसके बारे में बता रहे हैं। क्या मिथ्या है? गाथा कहते हैं जो मरई जो याद दो जायति कमोदयेन सो सपो तमादु मारिदो दे दुहा विदो चेति रमो मिच्छा जो राम दिनाया दुइदो सोबिया कमोदयेन चिर फलो तमारा विदो दुहा विदो चेति रमो मिच्छा। अच्छा लोग कहते हैं याद जो मरता है जब या दुखी तो जाते और जो दुखी होता है सर्व कर्मोदयेन सब कर्म के उदय से ही होता है। जो मरता है तो कर्म के उदय से, दुखी होता है तो कर्म के उदय से। तस्मात् तु इसलिए मारिता चार दुखिता थी, मैंने इसे मारा, मैंने इसे दुखी किया, ये मतलब ऐसा तेरा अभिप्राय खलु न मिथ्या, क्या मिथ्या नहीं है? तथा या ना मिलेते जो नहीं मरता क्या ना मरता और ना दुखी होता है सो पिचा मतलब वह भी कर्मोदय जीव खलु कर्म के उदय से ही होता है। तस्मात् इसलिए ना मारता नो दुखी तस्थिति मैंने इसे नहीं मारा और ना ही दुखी किया ऐसा भी अभिप्राय खलु मिथ्या क्या मिथ्या नहीं है? मिथ्या ही है। हम दोष देते हैं दूसरों पर, दूसरे ने मुझे दुखी किया, हम दोष लगाते हैं अपने आप को कि मैंने इसको दुखी किया, या दूसरे पर दोष लगाते हैं इसने मुझे सुखी किया, दुखी किया, ये मुझे मारता है, हम दूसरे पर दोष लगाते हैं। ये नहीं सोचते कर्म हमने किया, उदय आया है तो फल भी तो हम ही भोगेंगे, उसने क्या किया, वो तो एक निमित्त मात्र है, वो तो निमित्त बना है, लेकिन किया तो हमने ही था। हमने अगर कर्म नहीं किया होगा तो फल मास नहीं, हमने कर्म किया उसी का तो परिणाम, उसी का तो फल है जो आज हमें भोगना पड़ रहा है। हम दोष देते हैं। कोई किसी को ना मार सकता है, ना कोई किसी को बचा सकता है, ना कोई किसी को दुख दे सकता है, ना कोई किसी को सुख दे सकता है। यदि तुम्हारा परघात नाम कर्म का उदय होगा तभी तुम्हारा पर के द्वारा घात होगा। यदि तुम्हारा स्वघात नाम कर्म का उदय होगा तो अपने द्वारा अपना घात करेंगे, हो जाएगा, ना चाहते हुए हो जाएगा। सब कर्मा ही है। सब्जी बनाते हैं, रोज बनाते हैं, हर सब्जी रोज सुधारते हैं तो रोज तो चोट लगती नहीं है, एक आधे पर चोट लग जाती है। आपको इधर बगल लग गया, हाथ कट के लड़ा, रोज क्यों नहीं कटा? कर्म का उदय नहीं था, आज स्वभाव नाम कर्म का उदय आ गया, इसलिए स्व के द्वारा घाट। आचार्य भगवान गोविंद स्वामी
जैसे एक मृग सिंह के मुख से अपनी रक्षा के भाव रखता है, सिंह के मुख में प्रवेश किए हुए मृग की वर्तमान पर्याय का ही नाश हो पाता है, पर जो जीव कर्तव्य भाव के मुख में प्रवेश कर जाता है वह अपने सम्यक दर्शन का घात कर लेता है और आपको कर्तापन से दूर कर पाना बहुत ही गंभीर साधना है। इससे बड़ी साधना जगत में कोई नहीं है। जो कर्तापन से युक्त है ऐसा पुरुष जीवन में कभी शांति का वेदन नहीं कर पाता, कभी शांति को नहीं पाता। मैंने किया कर्तापन, मैंने किया, अगर मैं ना होता तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं काम इसलिए ऐसा हो गया, एक तो कर्तापन है। किसी के आने जाने से दुनिया रुकती नहीं है, जिसका जो जैसा होना है वो तो होना है, जो कर्म मान के आए थे उसका फल तो भोगना है। क्यों कर्तापन होती रहते हैं? उसके अंतर में एक ही भाव है कि मैं करता हूं, मैं करके दुख का भी करता हूं, मैं करके सुख का भी करता हूं, जबकि संपूर्ण अवस्थाएं मात्र अज्ञानता की ही द्योतक है। सज्ञान जहां प्रकट होता है वह कर्तापन की दृष्टि से अपने आप को भिन्न कर पाता है। इस बात को आचार्य भगवत स्वामी ने पुनः पुनः समझा रहे हैं, इतना जोर देकर कथन कर रहे हैं बंध अधिकार में, क्योंकि बंध अधिकार का निर्णय ही महत्वपूर्ण है। जितने लोग भ्रमित हुए हैं ये बंध अधिकार से, निर्जरा अधिकार से बहुत अनेक भ्रमित हुए हैं, जबकि कुंद स्वामी ने दोनों अधिकारों में स्पष्ट कथन किया है। ऐसे लोग हुए जिन्होंने समय साल का इतना प्रयास किया जिससे अनेकानेक ऐसे पंथों ने जन्म लिया जो कि अध्यात्म के नाम पर अखंडता के स्थान पर विच्छेद को प्राप्त हुए। कर्म करती अधिकार, निर्जरा अधिकार, बंध अधिकार, इन तीनों का निर्णय बहुत सम्यक दृष्टि से लेना चाहिए। जिस व्यक्ति ने घोर से समाधि को स्वीकार कर लिया और अनेकानेक प्रकार का मिथ्यात्व फैला दिया, उस व्यक्ति के द्वारा जो भी विपर्यास हुआ है वह निर्जरा अधिकार से हुआ है। जो कुंद स्वामी ये कह रहे हैं, हे जीव, भोग भोगते हुए कर्मों की निर्जरा होती है, यह निर्जरा अधिकार में लिखा है। तो पहला प्रश्न यह करना चाहिए, जो यह बात कह रहा है वह श्रमण है या अश्रमण है, साधु है या असाधु है? यदि जीवन जीव को धारण करने वाला श्रमण है तो असंयम पर लक्ष्य कैसे? मिथ्यात्व से दृष्टि क्यों नहीं हटा पाया? ये प्रश्न खड़े कर दो कुंद स्वामी के समक्ष, फिर आपको उत्तर देगी कुंद देव। कुंद देव ना असंयम के लिए संकेत कर रहे हैं और ना मिथ्यात्व की ओर संकेत कर रहे हैं, ना कर्तव्य भाव की ओर संकेत कर रहे हैं। तो भोग भोगते हुए कर्मों की निर्जरा होती है, यह कुंद स्वामी कैसे लिख दिया? ऐसा कुंद स्वामी ने कैसे लिख दिया? आपके चिंतन में विपर्यास आ गया है। कुंद देव ने परिपूर्ण सत्य लिखा है, सम्यक दृष्टि जीव है, उसका सम्यक निर्जरा का कारण है कि नहीं? सम्यक दृष्टि जीव के सम्यक संबंधी प्रत्यय से निर्जरा हो रही है, लेकिन अवृत्ति को प्रमाद प्रसाद योग ये बैठे हुए हैं, इनसे तो बंध हो ही रहा है, बंध ही हो रहा है, आश्रय ही हो रहा है। इसलिए विवेक लगाना चाहिए। जहां उन्होंने यह कहा कि सम्यक दृष्टि जीव को निर्जरा हो रही है तो वह सम्यक जन्य निर्जरा है, असंयम जन्य निर्जरा नहीं है। अब दूसरा हेतु को बढ़िए, सम्यक दृष्टि जीव को निर्जरा हो रही है तो क्या बोल दिया? भोग भोगते, भोग भोगते। इसमें क्या समझ रहे आपको? यानी समझो बहुत अच्छा हुआ कि अपने पास दो पक्ष खड़े हुए हैं, एक व्यवहार पक्ष
उदासीनता प्रकट करना प्रारंभ कर दिया। दोनों अपने स्वरूप मार्ग से च्युत हैं। जिनानों के तत्वों की निरूपणा के लिए कितना विशिष्ट चिंतन चाहिए, कितना तत्वस्पर्शी बोध चाहिए। एक यह अनुभूति कर रहे हैं कि बोध ही चाहिए, तो बोध चाहिए। अमृत स्वामी की धरती में नहीं सम्यक व्यपदेशम चारित्र ज्ञान पूर्वकम लभते ज्ञानानंतर मुक्तम चारित्राराधनम तस्मात्। ऐसा पुरुषार्थ सिद्धिपाल ने कहा है, यह सम्यक तो बना नहीं है, यह समीचीन वृत्ति नहीं है, यह सम्यक पुरुषार्थ नहीं है। अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं कि जो पुरुष अज्ञान पूर्वक चारित्र धारण करता है, यह समीचीनता नहीं है। सज्ञान के बाद ही चारित्र होना चाहिए। ये आगम वचन है, सिद्धांत है। सम्यक व्यक्ति जीव का अल्प ज्ञान भी होगा तो सम्यक ज्ञान ही होगा। उस सम्यक के साथ ही चारित्र धारण करना चाहिए। मिथ्या के साथ जो भी ज्ञान होगा वह अज्ञान भूत ही होगा। इसलिए अज्ञानी का चारित्र सम्यक नहीं है। स्यात् एक अपेक्षा, दूसरी यह अपेक्षा भी आपको स्वीकार करना पड़ेगी कि सम्यक वृत्ति होने पर भी बाल बुद्धि है, देव शास्त्र गुरु का भक्त है, व्यवहार से सम्यक व्यक्ति दिख रहा है, परंतु विवेक शून्य है। ऐसे व्यक्ति को ज्ञानेश्वरी दीक्षा नहीं देना चाहिए। शास्त्र में लिखा है, जिस जीव के जंघाओं ने कार्य करना बंद कर दिया है, जंघा शक्ति क्षीण हो चुकी है, विहार वह नहीं कर सकता है, हीरा समिति का पालन संभव नहीं दिख रहा है, ऐसा पुरुष अंतिम समय में जिन दीक्षा को प्राप्त हो सकता है, लेकिन दीर्घ जीवन में जिन दीक्षा को पालता नहीं है, क्योंकि यह अनंत का लिंग है। अगर दिगंबर योगी पहले विहार करते हैं, अन्यथा इस मार्ग का अपवाद हो जाएगा। हमें यह देखना है कि होना क्या चाहिए। आपको नहीं देखना है कि कौन क्या कर रहा है, आपको तो वस्तु स्वरूप देखना है कि होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए। जैसे कुआं खोदने वाला खोदने के पूर्व पानी देख चुका है, खोदते खोदते ही पानी निकलता है। द्रव दृष्टि से जमीन में पानी है। पर्याय की प्रत्याशक्ति तभी होगी जब कुआं खोद चुका होगा, लेकिन जो कुआं खोदने वाला होता है उस पुरुष को मध्य की मिट्टी नहीं दिखती है, ऊपर की मिट्टी नहीं दिखती है, भीतर की चट्टानें दिखाई देती हैं। जब तांबे की झड़ी और श्रीफल के माध्यम से उसने यह समझ लिया था कि भूमि के अंदर पानी है, अभी भूमि के अंदर जाके देखा तो नहीं है, वो समझ लिया कि भूमि के अंदर पानी है। उस समय में कुछ भी नहीं दिखता था, उसे पानी मात्र दिखता था। ऐसे ही सम्यक व्यक्ति जीव को जगत की संपूर्ण पर्यायों को निहारते निहारते भी कि मात्र निज ध्रुव पर्याय का दर्शन होता है, अन्य पर्यायों को गौण कर देता है, या तक कि अपने ज्ञान में आई विभिन्न पर्यायों को भी वह मल मानकर छोड़ देता है। तो मल ही है, तो मल को छोड़ देता तो मल ही है कि मलाई ही है, मल है मलाई भी है। इस प्रकार का उत्तर आपको आ गया तो समझ जाओ कि मैं समस्या का पात्र हो चुका हूं। मल है क्या मलाई ये नहीं है? समझो मैं क्या कह रहा हूं।
मन व मलाई में अंतर नहीं दिखता आपको। ये जैसे तू मन का सेवन नहीं करता, हे कहकर वो छोड़ता है, परंतु सुअर के लिए तो क्या है? उपाधि है। सुअर के लिए उपाधि है। वस्तु कौन है? कौन उपाधि है? जिसमें जिसका राग है वह उसके लिए उपाधि है, और जिसमें जिसका द्वेष है वह उसके लिए ध्येय है। आपके भोजन की थाली में 4 सब्जी बनी है और थाली में रखी है, और वो 4 सब्जी आपको पसंद नहीं थी, वो 4 सब्जी आपके लिए क्या है? ये है, वो छोड़नी होगी, खानी होगी, है छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे, क्योंकि हमें उनसे राग नहीं है। हे दृष्टि है वो देखकर, और जिससे उपाधि दृष्टि होती है उसको रख लेते हैं, उसको रख लेते हैं और उसको आसक्ति से खाएंगे। मान लो सपोज उदाहरण देता हूं मैं कि मीठा आपको बहुत पसंद है, आप जैसे तो तुम्हें आहार हुआ, सबसे पहले आपको मीठा दिया गया, मीठा फेवरेट है, पसंद है, क्या करेंगे? अच्छे से खाएंगे, अच्छे से खाएंगे, तो एक महीने बाद तो मिल रहा है, अच्छे से खाएंगे, आसक्ति पूर्वक। यदि आपको वेद विज्ञान आ गया है तो फिर मलाई में भेद बना आना चाहिए कि किम सुंदरम किम असुंदरम, किम सुंदरम किम असुंदरम, क्या सुंदर है क्या अंदर है मल। यदि असुंदर है तो भैया जिस जीव को खांसी हो रही है और उसके लिए हीन है, यह कोई वैराग नहीं है, यह कोई वैराग नहीं है, और लोग के कारण सेवन नहीं करना यह भी कोई वैराग नहीं है, ये भी कोई वैराग नहीं है। लोक में कोई अपनी मां को पत्नी नहीं कहता, तो कोई पुरुष अपनी मां का सेवन नहीं कर रहा है, यह वैराग नहीं है, यह लोक के कारण सेवन नहीं कर रहा है। यदि वैराग है तो ये ज्ञानी जैसे तेरी मां है वैसे तेरे बेटे की मां, इसी प्रकार बेटे की मां भी वैसी है, उसको भी मां देखेगा, इसका नाम वैराग्य है। लोक के कारण वस्तु का सेवन नहीं हो रहा है, इसका नाम वैराग नहीं है कि वैराग्य से देनी है। जिसको पीलिया हो गया है उसको डॉक्टर ने भी घी तेल बंद कर दिया है, और बेचारे ने 2 रस छोड़ दिए और डॉक्टर ने खटाई मिर्च खाने का मन करा दिया। अब क्या करेंगे? तो क्या हुआ? वैरागी हो गया। उस व्यक्ति के सूखी रोटी खाने पर भी उसे जीने का लाभ है, इसलिए सूखी रोटी खा रहा है क्योंकि मरने का डर है, मरना चाहता। हिंसा निकस्तेया ब्रह्मणेन्द्रियो वृत्तिर्वृत्तम तत्पासुका सुत्ते। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह इनको छोड़ना व्रत नहीं है। जीव खाने में बंद व्यक्ति ना हिंसा कर पा रहा है, ना चोरी, ना हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह इनको छोड़ना व्रत नहीं है। जीव खाने में बंद व्यक्ति ना हिंसा कर पा रहा है, ना चोरी कर पा रहा है, ना कुशील सेवन कर पा रहा है, ना उसके पास परिग्रह है, तो क्या वृद्धि हो गया? उसके पास क्या कुछ नहीं है तो क्या वृद्धि हो गया? पापों को नहीं कर पा रहा, कोई वृद्धि बना नहीं है कि पाप नहीं कर पा रहे तो वृद्धि बना हो गया। जो 5 पापों को विनय पूर्वक छोड़ा जा रहा है, इसका नाम व्रत।
रात्रि आप कहता है कि एक आसन हो गया, रात्रि हो गई तो क्या कहना, एक आसन हो गया। काहे का एक आसन, सुबह भोजन करने के उपरांत ही छोड़ देता तो तेरा एक आसन था। निज के परिणामों को भी बनाइए, असंख्यात जो प्रमाण प्रकार के अध्यवसाय भाव हैं, असंख्यात प्रकार के। तो ये ज्ञानी भाषा के समान मां को नहीं देखा, यह लोक के कारण या वृत्ति के कारण। वृत्ति वह है जो बुद्धि पूर्वक आपने त्याग किया है, प्रत्याख्यान किया है, इसका नाम वृत्ति है। हे उपाधि उपेक्षा अत्राय हे है और गाढ़ उपाधि है, तू तो ग्राह है ना ग्राही है। अपेक्षा अपेक्षा उपेक्षा, जहां व्यक्ति दुखी कभी होता है तो उसकी अपेक्षा की उपेक्षा होती है। पर जैसे मलाई आपको उपाधि कर रही है, परंतु भैया जिसको खांसी का रोग हो गया है उसको मलाई दे ही रखती है, मलाई दे है। कफ वृद्धि हो रही है, गैस वृद्धि हो गई है, उन्हें मलाई छोड़ना पड़ेगी। समझिए मैं क्या कह रहा हूं, जिनको कर्म वृत्ति हो रही है, उस कर्म वृत्ति हो रही है, उस कर्म वृत्ति से अपने आप को रोगी स्वीकार रहे हैं, उन्हें भोगों का दूध मलाई का चिंतन करना पड़ेगा। जैसे कफ रोग से पीड़ित पुरुष मलाई का सेवन नहीं करता, ऐसे ही कर्म करोगे, कर्म रोग से पीड़ित जीव पूर्व पुण्य से प्राप्त भोग सामग्री को स्वीकार नहीं करता, भोग से रोग जैसे महसूस होते हैं, भोगों को भोगता है तब भी उसे रोग की अनुभूति हो रही है, रोगी ऐसा समझ जी। जो विषय को भोगो भी और अपना आत्मा कल्याण भी करके चलेगा, ऐसे भी भरत बाहुबली। भरत ने जब दीक्षा ली, दीक्षा लेके चलेगा ध्यान करके, सब रास्ता तक त्याग करके चलेगा। भोग सामग्री को स्वीकार नहीं करता समय व्यक्ति ही, उसे कितनी ही धन संपत्ति ऐश्वर्य मिल जाए वो सबको ठुकरा देता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरे विश्वास देव शास्त्रों का सानिध्य उनके प्रति मेरी श्रद्धा है। ऐसे समय व्यक्ति जी पूर्व पुण्य से भी प्राप्त भोग सामग्री को स्वीकार नहीं करता, भोग उसे रोग जैसे महसूस होता है, जैसे रोग होता है ऐसा महसूस होता है। आचार्य तो मुख्यता से यहाँ ही बता रहे समय की जीव के भोग होते नजर हो रहे हैं, क्यों? वह भोग ही नहीं भोगता, भोगों से विरक्त होता। भोग सामग्री मिलने वाली पुण्य का धर्म खड़ा है, मनुष्य आयु पुण्य से मिली है, सौ शरीर ये क्या भोग नहीं चल रहा है? तो इस समय ना स्त्री का सेवन कर रहा है, ना भोजन कर रहा है, ना संगीत सुन रहा है, पांच इंद्रियों का भोग नहीं भोग रहा है, तब भी भोगी है कि नहीं? बिल्कुल भोगी है, बिल्कुल है, क्योंकि बुद्धि पूर्वक प्रत्याचार नहीं किया इसलिए भोगी है। दूसरी बात, प्रत्याख्यान कर भी दिया तो बुद्धि पूर्वक पांच इंद्रिय विषय भोगों का तीव्र विषय भोगों का तब भी भोगी ही है। क्यों? मनुष्य आयु को भोग रहा है कि नहीं भोग रहा है, इसलिए तो भोगी है। अपेक्षा कर इसलिए भोगी है। मनुष्य आयु को भोगते हुए कुछ निर्माणी का पाचन कर रहा है, तत्व
के निषेध को पूर्व से भोग में नहीं लगा रहे हैं। मनुष्य को भोगते हुए भी अपने आप को ज्ञानानंद में लवलीन किए हुए हैं। इसलिए कर्म की निर्जरा होगी और अब निर्जरा की प्रधानता से कथन चल रहा है, इसलिए निर्जरा शब्द का प्रयोग कर लिया। परंतु तत्वज्ञानी यह भी समझता है कि बंद भी हो रहा है, तब 13वें गुणस्थान में निर्बंध कैसे हो पाएगा? बुद्धि को ठीक कीजिए। वह अहम में जीव डूब गया और अपने आप को अपने आप से धोखा दे दिया। निर्णय करो 13वें गुणस्थान तक बंद है कि नहीं? ईर्ष्या पराश्रव एक समय का बंध तो है। कर्णा युग में जो पतन हो चुका होता है उसमें कोई ना करने की सामर्थ नहीं रखता, कसाय से बंध है। विद्या कृष्णावृत्ति प्रमाण कसा योग बंध हेतुवान तत्काल सूत्र 8वें अध्याय का कि जो 13वें गुणस्थान में योग जन्म बंध है, फिर आगे कसाय जन्म बंध नहीं है, फिर अग्नि की शोभा बच्चों से है, आंगन की शोभा और सभा की शोभा बुजुर्गों से है। आंगन की शोभा बच्चों से है और सभा की शोभा बुजुर्गों से है। भैया वो भोगते बंद होता कि नहीं? वो भोगते बंद नहीं होता। ये 5 इंद्रियों के भोग ही प्रधानता नहीं। भैया जो जीव पूर्व असाता के उदय से किसी रोग से ग्रसित हो गया, वह भोग है कि नहीं? कर्म का भोग है कि नहीं? कर्म भोग होने पर भी उसमें लिप्तता नहीं थी, संक्लिष्टता नहीं थी। भैया आश्रय का कारण संक्लिष्टता है, ऐसा अरिहंत के मत में स्वीकार किया है। क्या आपके मत समय कहा है? ऐसा अरिहंत मत में स्वीकार किया है। आत्मा से क्या कहा? विशुद्धि संक्लेशान यचित स्वपरस्पर सुखाशुभम पुण्य पापाश्रमो युक्तो न चेत वयर्थस तवारहता। समर्पण स्वामी कह रहे हैं, हे अरिहंत देव, आपके शासन में वस्तु में बंध नहीं है, व्यक्ति में बंध नहीं है। वस्तु व्यक्ति में बंद होने लग गया तो लोक में कोई जीव निर्बंध नहीं हो सकेगा, मोक्ष नहीं जा सकेगा। सर्वत्र वस्तुएं हैं और सर्वत्र व्यक्ति हैं। क्या बाजार से मुनिराज नहीं निकलते? क्या सिमंदर स्वामी की केवल में बाजार नहीं चलता? भगवान सिमंदर स्वामी को पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं। यदि देखने से बंद होता है, देखने से बंद होता तो वे निर्बंध कैसे हो पाते? देखने से बंद नहीं होता, ताकने से बंद होता है। देखने से ना बंद होता है और ना बदनाम होता है। देखने से ना बंद होता है और ना बदनाम होता है। समझना क्या अक्सर लोगों ने आप कहना चाहते हैं? आप बाजार से निकलते हैं और बाजार से निकलते समय कितनी सारी वस्तुएं आपको दिखती हैं, तो क्या उन वस्तुओं से बंद हो जाता है? नहीं, उन वस्तुओं से बंद नहीं होता। उनमें से कोई एक वस्तु आपको पसंद आ गई और एक वस्तु आपने ले ली, खरीदी, उससे क्या हो गया? आपको राग, वो बंध का कारण है, वो आसक्ति कर्म बंध का कारण है, वो राग कर्म का कारण है, वो मोह कर्म का कारण है। सर्वत्र वस्तुएं संसार में, सर्वत्र व्यक्ति
भरी हुई है। आप कहीं स्टेशन पर ट्रेन से जा रहे हैं, एक दूसरे शहर जाना है, पूरी ट्रेन लोगों से भरी पड़ी है। क्या सारे के वालों से बात करते हो? आपके डिब्बे में जिस डिब्बे बैठे हो उसमें 72 सीटें हैं, तो 72 लोग तो बैठे होंगे, तो क्या 72 से बात करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यदि आपकी जो केबल है उस केबल में 6 लोग बैठे हैं, 6 सीटें में 6 लोग बैठे हुए, क्या 6 से बात होती है? नहीं। किसी एकांत के प्रति आपकी आसक्ति हो जाती है और फिर वो धीरे धीरे विश्वास में चल जाती है और फिर तो आप उसके जिम्मे उसके भरोसे अपना सारा सामान छोड़ के और चले जाके देखना आप में क्या पता कोई भी चला जाए जिसको तुमने देखने के लिए बोला, लेकिन नहीं, अंतरंग से हवा जाती है ये व्यक्ति अच्छा है, तभी उसके प्रति हमारे भाव जागृत होते हैं। यही तो राग है। क्या बाजार से मुरीदास नहीं निकलते? क्या सिमंदर स्वामी के केवल में बाजार नहीं लगता? भगवान सिमंदर स्वामी तो पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं। यदि देखने से बंद होता तो वे निर्बंध कैसे हो पाते? देखने से बंद नहीं होता, ताकने से बंद होता है। देखने से बंद नहीं होता, ताकने से बंद होता है। बिल्कुल एक दृष्टि से तक दिया है। देखने से ना बंद होता है ना बदनाम होता है, ताकने से बंद भी होता है और बदनाम भी होता है। ताकने की परिभाषा बताओ, समझना बहुत छोटी परिभाषा। दृष्टि चली जाए तो बंद नहीं है और दृष्टि ले जाई जाए तो नियम से बंद है। नियम से बंद है। किसी निकल रहे थे कहीं से, किसी स्त्री पर नजर चली गई, कोई बात नहीं, निकल जा सकता, कोई दिक्कत नहीं, तो वहां पर बंद नहीं हो रहा, बंद नहीं हो रहा। अब एक बार दृष्टि चली गई और वो मन को भा गई, सुंदर लग रही है, अच्छी है, देखने में अच्छी है, वस्त्र अच्छे पहने हैं, एक बार देखा, 2 बार देखा, फिर थोड़ी देर आगे फिर वो देखा, फिर आगे बोला, क्या कर रहे हैं? देख नहीं रहे, क्या कर रहे हैं? ताक रहे हैं। तो दृष्टि चली जाए इससे बंद नहीं है, दृष्टि ले जाई जाए तो नियम से बंद है। देखना तो अबुद्धि का विषय भी हो सकता है, पर ताकना वो बुद्धि का विषय है। बुद्धि पूर्वक देख रहे हो, अनिच्छा पूर्वक जो देखा जा रहा है वह ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है और इच्छा पूर्वक जो देखा जा रहा है वह ताकना है। जब तेरी देखने की आसक्ति समाप्त नहीं हुई, ताकने की दृष्टि समाप्त नहीं हुई, राग की भूमिका में न्यूनता नहीं आई, इंद्रियों के 28 विषय लगातार तेरे भीतर चल रहे हैं। अरे क्या यार के रौद्र परिणामों से तुझे विराम नहीं है? वहां शुद्धात्मा की अनुभूति का समय है क्या? कब है? ग्रस्तों के संपूर्ण वृत्ति का अवकाश नहीं है, इसलिए उनकी शुद्ध उपयोग का अवकाश भी नहीं। मैं मूल संस्कृत में पढ़ता हूं क्योंकि मूल में कुछ होता है और हिंदी कारों की बुद्धि में कुछ और ही होता है, इसलिए आपको मूल से संस्कृत एवं प्राकृत दोनों भाषाओं का अध्ययन करना चाहिए। यहाँ पे जिनके मन में कोई पक्षपात नहीं है ऐसे टीकाकारों के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। वरना जो जिस मत का मानने वाला होता है वो अपने मत की पुष्टि कर देता है। भोक्ते निर्जरा, भोगों से निर्जरा होने लग गई तो बंध का स्थान क्या होगा? भोगों से निर्जरा होने लगी तो बंध का स्थान क्या होगा? इतना विवेक नहीं है क्या भाई? हिंसा में धर्म होने लग गया तो फिर अहिंसा से क्या होगा? हम उस दर्शन को मानने वाले नहीं है जो बाहर आकर अहिंसा की बात करे और मां के पेट को चीरकर बाहर निकल आए। हमारे जैन दर्शन के सभी पक्ष स्वस्थ हैं, चाहे वह आचार पक्ष हो या दार्शनिक पक्ष हो, विचार पक्ष हो,
बार किसी से भूल हो जाए तो उसको सुधारने का विचार नहीं करता। क्यों? अहम मान दशा बैठी हुई है। मैं क्यों माफी मांगू? जब तक आर्य और मार्ग धर्म तुम्हारे नजदीक नहीं आएगा तब तक तत्व की गवेषणा नहीं हो सकती है, निर्णय नहीं हो सकता। तत्व की गवेषणा करना है तो मान को छोड़कर करना है। यदि कोई आपकी भूल दिखने की चेष्टा करता है और आप स्वीकार कर लेते हो तो आप समय दृष्टि हो। उसको क्या कहा? श्रवण दृष्टि कहा है। इसलिए हम निश्चित होकर सम्यक के प्रति झुकाव करें, श्रद्धान करें। वो श्रद्धान और कैसे होना चाहिए इसी बात की व्याख्या को